उसने पहले मैच में 4 ओवर में 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों का आउट किया, 3 विकेट लिए, मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई और दूसरे मैच से उसको बाहर कर दिया गया। बात किसकी कर रहा है आप समझ गए होंगे, मोहम्मद सिराज की। ऐसी क्या वजह थी कि मोहम्मद सिराज को ही दूसरे मैच में ड्रॉप किया गया। जिस तरह से अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके दोबारा से संजू सैमसन को एक मौका दिया गया, तो क्या किसी और गेंदबाज को ड्रॉप करके मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया जा सकता था दूसरा मैच खेलने का भी? यह बड़ा सवाल है। हालांकि यह सवाल तो कहीं से बनता भी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सिराज तो टीम में थे ही नहीं। उनको तो हर्षित राणा की जगह लेकर आया गया था, और हर्षित राणा अगर टीम में होते तो आप गारंटी से लिख के रख लीजिएगा 99% वो सारे के सारे मैच खेलते 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 खेलते। लेकिन यहां पर क्योंकि ये मोहम्मद सिराज हैं, तो सोचा चलो इनको दूसरे मैच में बाहर कर देते हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई थी। जसप्रीत बुमराह की वापसी होने के बाद मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर किया गया। हालांकि यहां पर अर्शदीप सिंह को भी आराम दिया जा सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी टीम नहीं थी नामीबिया कि उसमें मोहम्मद सिराज को ही ड्रॉप किया जाना चाहिए। अब मैं आपको आंकड़े बताने वाला हूं लॉर्ड अर्शदीप के, प्लस बुमराह के और प्लस सिराज के T20 इंटरनेशनल में पिछले 10-12 मैचों के, और यह देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कल नामीबिया जैसी कमजोर टीम के खिलाफ बहुत ही औसत गेंदबाजी रही अर्शदीप सिंह की। 3 ओवर में 36 रन दिए उन्होंने, पूरे के पूरे 12 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कराई है उन्होंने। और यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 10 मैच अगर हम उनको उठा के देखेंगे, पिछले 10 T20 हम उनके अगर उठाकर देखेंगे, तो 4 बार वो 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 4 बार 50 रन से ज्यादा वो दे चुके हैं T20 के 10 इनिंग में। पिछली 78 मैचों में 120 से ज्यादा विकेट तो ले चुके हैं वो, लेकिन उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 8.5 से ऊपर का है। यानी कि अगर वो 20 ओवर की गेंदबाजी करें अकेले दम पे, तो कोई भी टीम आराम से 170 रन उनके ऊपर बना सकती है। ये उनका ओवरऑल इकोनॉमी रेट है पर ओवर का हर ओवर में 8.5 रन वो देते हैं, और जब उनके ऊपर मार पड़ती है तो यार विकेट तो देखो मिल ही जाते हैं। लेकिन T20 में सबसे बड़ी चीज जो है वो विकेट नहीं है, वो है इकोनॉमी। अगर आप 4 ओवर के कोटे में 24 रन दे रहे हो, कोई विकेट नहीं ले रहे हो, तो आपने अपनी टीम के लिए आधा काम कर दिया है। और अगर आप 4 ओवर में 3 विकेट ले रहे हो और 50 और 55 रन दे रहे हो, तो आपने अपनी टीम के ऊपर दबाव डाल दिया है। वहीं अगर हम जसप्रीत बुमराह का देखें तो 88 मैच खेल चुके हैं, 100 से ऊपर विकेट ले चुके हैं, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट जो है प्रीमियम इकोनॉमी रेट है, 6.5 का जाता है उनका इकोनॉमी रेट। वो भी अब पिछले दिनों से ज्यादा उनके ऊपर मार पड़ने लगी है, लेकिन ओवरऑल उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 6.5 का है। यानी कि 4 ओवर की गेंदबाजी में वो करते हैं और 30 रन के अंदर अंदर वो रन देते हैं। बहुत बेहतरीन इकोनॉमी रेट माना जाता है T20 क्रिकेट में, 7 के अंदर अंदर का बहुत बेहतरीन माना जाता है। यानी कि अगर आपका इकोनॉमी रेट 7 से अंदर का है T20 क्रिकेट में, तो आप अपनी टीम के लिए बेहद बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज ने कल अपने T20 करियर का 17वां मैच खेला है। जी हां भाई साहब, मात्र 17वां मैच खेला है। आखिरी मैच उन्होंने 2024 में खेला था, और लगभग 1.5 साल के बाद वो वापसी कर रहे हैं। और वापसी कैसी करी कि 4 ओवर में 29 रन देकर उन्होंने 3 विकेट उखाड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टीम से ड्रॉप किया गया। हालांकि ड्रॉप करना समझ में आता है, क्योंकि मोहम्मद सिराज एज ए बैकअप ही खेल रहे हैं। उनको वर्ल्ड कप में अगर बुमराह और अर्शदीप खेलेंगे, और अर्शदीप भले ही कितना पिट जाए, लेकिन मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया जाएगा, ये आप लिख कर रख लीजिएगा। स्पिनर ही खेलेंगे यहाँ के पीछे पर। तो मोहम्मद सिराज के मैं पिछले 6 T20 इनिंग बताता हूं जो 2024 में उन्होंने खेली थी। 7वीं नहीं बता रहा हूं, 7वीं इनिंग में तो उन्होंने यहां पर जो है 3 विकेट ले लिए हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहली इनिंग खेली थी उसमें उन्होंने 11 रन दिए थे मात्र। जी हां, विकेट नहीं लिया था, लेकिन 11 रन दिए थे अपने कोटे में। दूसरे मैच में उन्होंने दिए थे 27 रन, विकेट नहीं लिया था, लेकिन 4 ओवर में 27 रन दिए थे। इस बात को आप याद रखिएगा। और जो मैं कह रहा हूं कि 6.5 से कम का इकोनॉमी आपकी टीम के लिए बहुत फायदेमंद होता है, आप चाहे विकेट लें या ना लें। उससे पहले लिया 1 विकेट लिया और 23 रन दिए। ये 3 मैचों में उन्होंने 23, 27 और 11 रन दिए हैं, विकेट एक ही लिया है, लेकिन इकोनॉमी रेट आप यहां पर देख सकते हैं। उससे पहले एक और मैच खेला, उसमें 25 रन दिए अपने कोटे में, विकेट कोई नहीं लिया। यहां पर 25, 23, 27 और 11 रन दिए, अभी तक 30 से ऊपर नहीं गया है बंदा। उससे पहले कोई विकेट नहीं लिया, अपने कोटे में 19 रन दिए, और उससे पहले 1 विकेट लिया और 13 रन दिए मात्र। यह मोहम्मद सिराज की पिछली 6 इनिंग है जो T20 वर्ल्ड कप में आने से पहले उन्होंने खेली थी। तो अपने कोटे में उन्होंने 13, 19, 25, 23, 27 और 11 इतने रन दिए थे, और विकेट भले ही कम मिले थे, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी रेट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इकोनॉमी रेट कई मैचों में तो उनकी 6 से भी कम है, और 2 मैचों में तो 11 रन और 13 रन ही दिए हैं उन्होंने। तो यहां पर इस इकोनॉमी रेट के रहते हुए भी उनको T20 से बाहर कर दिया गया था, और हर्षित राणा जैसे गेंदबाज को खिलाया जा रहा था। अरे कितने ऑलराउंडर खिलाएंगे आप? हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, शिवम दुबे को आप धो रहे हो ऑलराउंडर, एक मैच में चल जाता है बंदा। गेंदबाजी में तो कोई लेना देना है नहीं।
अक्षर पटेल खेल रहे हैं ऑलराउंडर। अब हर्षित राणा को भी आप खिलाते हैं ऑलराउंडर, कितने खिलाएंगे भाई, कितने खिलाएंगे, क्या करेंगे ये ऑलराउंडर। अगर आप प्रीमियम तेज गेंदबाज नहीं खिलाएंगे तो फिर बेकार है आपका खिलाना। और अब मैं अर्शदीप सिंह की, लॉर्ड अर्शदीप सिंह की पिछली 10 इनिंग दिखा देता हूं यहां पर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, 4 ओवर में 54 रन दिए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही उन्होंने 2 विकेट लिए थे, 13 रन दिए थे। उसके बाद एक और मैच में एक विकेट लिया और 47 रन दिए। इकॉनमी यहां पर हो गई 12 की, और उससे पहले 0-54 जो थी, 0 विकेट था और 54 रन थे, इकॉनमी थी 13.5 की। उससे पहले न्यूजीलैंड खेलने के लिए आई थी, आपको याद होगा, 4 ओवर में 31 रन, 1 विकेट। और उसके पहले वाले मैच में 53 रन, कोई विकेट नहीं, इकॉनमी 13.2 की। उससे पहले मैच में 2.33, इकॉनमी 8 की। उससे पहले 5.51, 12.8 की इकॉनमी। जी हाँ, जो 5 विकेट आखिर में मिल गए थे उनको मारने के चक्कर में न्यूजीलैंड बहुत लंबे टारगेट चेस कर रही थी, तो 53 रन। तो यहां पर उन्होंने 51 रन दिए थे, 5 विकेट उनको भले ही मिल गए थे। उससे पहले 2.18 और 1.36, 1.36 का जो स्पेल फेंका है उन्होंने, वो यहां पर फेंका है पिछले वाले मैच में नामीबिया के खिलाफ, और ये 3 ओवरों में फेंका है, यानी कि 12 की औसत से, 12 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। तो यहां पर मेरा सिर्फ यह सवाल है कि अगर आपको मोहम्मद सिराज को लाए हैं तो अर्शदीप को सिंह को आराम दे सकते थे, एक मैच में खिला सकते थे, क्योंकि आपका बैकअप तैयार रहता है। आपने फिर ड्रॉप कर दिया, अब अगले मैचों में मौका मिले नहीं मिले ये तो हम कह ही नहीं सकते। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है। और यहां पर हम एक बात बता दूं कि मोहम्मद शमी से तो मैंने कंपेयर किया ही नहीं है। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि मोहम्मद शमी के रिकॉर्ड से भी कंपेयर करके दिखाइए इन तीनों का रिकॉर्ड, तो मैं अगली वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप कहेंगे तब। तो फिलहाल आप मुझे बताइए कि क्या इन फ्यूचर T20 वर्ल्ड कप 2026 में मोहम्मद शमी को चांस मिल सकता है अभी और मैच खेलने का या नहीं, हाँ या ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।